अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और पाकिस्तान से, जहां पर भारत ने पाकिस्तानी स्टूडेंट को यूक्रेन से निकाला। मदद पाने वाली अस्मा ने कहा कि बहुत मुश्किल में थी, मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भारत सरकार ने 20,000 हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसके तहत अब तक 18,000 से ज्यादा भारतीय अपने वतन वापसी कर चुके हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचे अधिकारियों ने पाकिस्तानी, बांग्लादेश और बाकी देशों के स्टूडेंट्स को भी वॉर जोन से निकालने की मदद करी। उन्हीं में से एक पाकिस्तान की अस्मा शफीक भी रही है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को बचाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। ऑपरेशन के दौरान हिंदुस्तानियों के अलावा नेपाल और ट्यूनीशिया के स्टूडेंट्स को भी रेस्क्यू करके निकाला गया है। ऐसे में पाकिस्तानी स्टूडेंट अस्मा ने कहा कि अस्मा ने कीव की भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्र अदा किया है। अस्मा का एक वीडियो सामने है जिसमें वो युद्ध से जूझ रहा यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए शुक्रिया अदा कर रही है। वीडियो में अस्मा कह रही है कि उन्हें हिंदुस्तानी अधिकारियों ने बचा लिया और वो पश्चिमी यूक्रेन के रास्ते में है, जल्दी अपने परिवार से मिल जाएंगी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की और बांग्लादेश के लोगों ने भी यूक्रेन से निकलने में तिरंगे को अपनी ढाल बनाया था। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते यूक्रेन में फंसी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने ऑपरेशन गंगा की तारीफ करते हुए वीडियो ट्वीट करके कहा था कि हमसे बेहतर तो इंडिया है, यहाँ फंसे इंडियंस को कोई दिक्कत नहीं हो रही, उन्हें अपने मुल्क ले जाया जा रहा है, हमें पाकिस्तान होने का नुकसान हो रहा है। अब अगर बात ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन ने रूसी विमान को कब्जे में लिया है। यूक्रेन की जंग के बीच और बढ़ सकता है तनाव। जंग के बीच ब्रिटेन ने एक रूसी विमान यानी प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया, इससे तनाव और भी बढ़ सकता है। रूसी प्लेन को कब्जे में लेने की बात यूके के यातायात मंत्री ने बताई है। बता दें कि ब्रिटेन ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर रूस के प्लेन या चार्टर्ड विमान उनके एयर स्पेस में घुसते हैं तो इसे क्राइम माना जाएगा और प्लेन को जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल जंग के बाद रूसी विमानों को पहले से यूके में बैन कर दिया गया था, लेकिन अमीर रूसी नागरिकों ने दूसरे देशों में अपने चार्टर्ड प्लेन को रजिस्टर किया हुआ था जो यूके में पहुंच रहे थे। ऐसे विमानों को भी ब्रिटेन के ऊपर उड़ाने पर रोक लगा दी गई थी। कहा गया था कि ऐसी स्थिति या हालात में रूसी विमान को जब्त कर लिया जाएगा। अब ऐसा ही किया गया है। बीबीसी की खबर के मुताबिक हैम्सफायर स्थित फार्नब्रोग एयरपोर्ट पर एक प्लेन पहले से जांच का अधीन था। जिस प्राइवेट प्लेन की जांच की जा रही है उसका रजिस्ट्रेशन लुक्सेमबर्ग का था, जबकि उसके मालिक रूसी नागरिक थे। वो रूसी नागरिक को लेकर ही यूके पहुंचा था। बता दें कि यूके ने रूस पर पहले ही कई पाबंदियां लगाई हुई हैं। ऐसे में जंग के बीच शांति की एक बड़ी पहल भी हुई है। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री कल थर्सडे सुबह 10 बजे तुर्की में मीटिंग करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गे विकोर्तो लावरो और डाइमिट्रो कुलेबा के बीच की मीटिंग तुर्की के एंटलिया में होगी। वहीं अगर बात फिर से पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में सियासी पारा चढ़ा है। सरकार बचाने के लिए हाथ पांव बांध रही है इमरान सरकार। इमरान खान ने मंडे को सिंध प्रांत के गवर्नर इमरान इस्माइल और रक्षा मंत्री परवेज खटक को निर्देश किया कि वो पीटीआई के नाराज नेताओं को मनाए। पाकिस्तान के अखबारों में छपी खबर के मुताबिक इमरान खान ने पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है, जिस दौरान ये ऑर्डर्स दिए गए हैं। पाकिस्तान में विपक्ष की तरफ से पेश किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव की वजह से ऐसा लगता है कि इमरान खान सरकार का सारा ध्यान खुद को बचाने पर टिक गया है। इसकी वजह से आम प्रशासन प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पब्लिकली बार बार विपक्षी दलों को चुनौती दी है और प्रस्ताव लाकर अपनी ताकत आजमा ली है, लेकिन ऐसे तमाम संकेत हैं जिन्हें जाहिर होता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विपक्षी एकजुटता से बेहद परेशान है, इसलिए वो विपक्षी एकता जोड़ने की कोशिश में जुड़ गई है। इमरान ने रक्षा मंत्री परवेज खटक को ऑर्डर्स दिए कि वो पीटीआई के नेताओं को पूरी तरह से मनाएं। सियासी टीकाकारों ने कहा है कि प्रस्ताव के कारण बाकी सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस वजह से हर हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक भी नहीं हो रही। लगातार तीसरे हफ्ते इस ट्यूसडे को तय कैबिनेट की बैठक को टाल दिया गया है। इसके पर्यवेक्षकों के मुताबिक इमरान खान और उनके मंत्रियों का सारा वक्त अविश्वास प्रस्ताव को नाकाम करने की रणनीति बनाने में जा रहा है। मंत्रियों और पीटीआई के नेताओं इस प्रचार में जुटे रहने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के सफल होने की कोई संभावना नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि सिंध के गवर्नर रक्षा मंत्री के असद नेताओं को मनाने के ऑर्डर्स मीडिया में खबर छपने के बाद दिए गए हैं कि पीटीआई नेता अलीम खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने संपर्क किया है, कांटेक्ट किया है। पीटीआई सोर्सेस ने अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा है कि अलीम खान पिछले 2 हफ्ते पीटीआई के लगभग 2 दर्जन असंतुष्ट नेताओं को कनेक्ट में जुटे हुए हैं। उनसे उन्होंने संतुष्ट नेताओं के सामने मौजूद विकल्पों और उनकी अगली रणनीति पर बातचीत भी की है।
अब अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि मारा गया है कंधार हाईजैक में शामिल आतंकी जहूर मिस्त्री। पाकिस्तान में छिपकर वो अपना बिजनेस कर रहा था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 1999 में एयर इंडिया के विमान IC-814 की किडनैपिंग में शामिल आतंकवादी जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद आखुंड का कत्ल हो गया है। बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से कराची में पहचान छिपाकर कई सालों से बिजनेस कर रहा था। उसका फर्नीचर का बिजनेस था। एयर इंडिया के विमान IC-814 को हाईजैक करने वाले आतंकियों में से एक आतंकी जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद आखुंद भी था, जिसकी कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर उसका कत्ल किया गया है। जहूर मिस्त्री पिछले कई सालों से जाहिद आखुंद की नई पहचान के साथ कराची में रह रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मार्च को बाइक सवार 2 हमलावरों ने टारगेट किलिंग के तहत घर में घुसकर जहूर मिस्त्री को गोली मार दी। CCTV में दोनों हमलावरों की फुटेज कैद हो गई है। दोनों के चेहरे पर मास्क लगा होने की वजह से उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पा रही है। सोर्सेज के मुताबिक दोनों बाइक सवार हमलावरों ने रेकी करके टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। हादसे के बाद दोनों बाइक सवार वहां से फरार हो गए। मिस्त्री के कत्ल से जैश के आतंकियों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी हैरान है। पाक में इस हत्याकांड की कोई कवरेज नहीं हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।